Hello students, this is Hetal Bandari from HR Institute of Studies. Today we are going to start with a new chapter, that is chapter number 9, poem number 9, Hu To Poochu of standard 6th Gujarat board Gujarati. Okay, so ये पोएम का नाम क्या है? हु तो पूछू. जिनके कवि कौन है? त्रिभुवन दास लुहार. जिनके कवि कौन है? त्रिभुवन दास लुहार. जिनका निकनेम है सुंदरम. जिनका निकनेम क्या है? सुंदरम. उनका जन्म 22 मार्च 1908 में भरूच जो गुजरात में है उधर हुआ था. उनकी डेथ 13 जनवरी 1991 में हुई जब वो 82 ईयर्स के थे. वो बिजनेस से एक कवि ही थे, एक लेखक और कवि ही थे. ठीक है, तो इनका नाम क्या है? त्रिभुवन दास लुहार. लेट्स स्टार्ट विद द पोएम. पोएम सबसे पहले बोलना क्या चाहते हैं, फिर उसका पैरा टू पैरा रीड करके मैं एक्सप्लेन करूँगी. कवि बेसिकली क्या बोलते हैं कि ये जो ईश्वर है वो कितने बड़े कलाकार है, उनने जो ये दुनिया बनाई है वो कितनी सुंदर बनाई है और कैसे कैसे बनाई है, मतलब कितने मस्त रंग डाल के ये दुनिया बनाई है, जो अपन सोच भी नहीं सकते वैसी दुनिया इनने बनाई है. ठीक है, सबसे फर्स्ट पैराग्राफ. હું તો પૂછું કે મોરલીના પીંછામાં रंग रंगवाड़ी आ तिलड़ी कोने जड़ी. मतलब क्या बोला है? मोर पींछा देखा है? मोर का पंख कितना ब्यूटीफुल होता है. वो इतना ब्यूटीफुल होता है कि वो भगवान के श्री कृष्ण जो है वो अपने मुकुट में हमेशा डाल के घूमते थे. ठीक है, तो मोर का जो पंख होता है वो बहुत ही ब्यूटीफुल होता है. उनके पंख के अंदर बीच में आँख जैसा शेप होता है. मोर के पंख में बीच में आँख, तिलड़ी मतलब आँख. तो बोले ये आँख जैसी चीज़ इतनी रंग बिरंगी मोर के पंख में किसने डाली. ठीक है, मतलब कवि हर जो उनको अच्छा लगता है भगवान का सर्जन, जो भी भगवान ने इतनी अच्छी अच्छी ब्यूटीफुल नेचर बनाया हो, नेचर में क्या क्या चीज़ें उनको अच्छी लगी है, वो कैसे शौक होते कि इतना ब्यूटीफुल भगवान ने बनाया कैसे, वो चीज़ इधर डिस्क्राइब की है. वड़ी पूछो के मींदड़ीना मांजरी सी आँख माँ चकचकती कीकियो कोने मढ़ी. मतलब क्या बोला है? फिर मैं पूछ रहा हूँ कि मिंदड़ी मतलब बिलाड़ी, बिल्ली जो होती है वो, उनकी जो आँख होती है वो हमेशा मांजरी मतलब ब्राउनिश होती है. उनकी जो आँख होती है वो हमेशा ब्राउन कलर की होती है. चकचकती कीकियो मतलब क्या होता है? जो आँख के अंदर अपना राउंड पोर्शन होता है जो ब्राउन कलर का होता है, किसी का ब्लैक कलर होता है, ग्रे होता है, ब्लू होता है. ठीक है, तो बोले कि वो इतनी चमकती. कभी भी तुम रात को भी अगर बिल्ली को देखोगे ना तो उनकी आंखों के अंदर के जो बॉल्स होते हैं वो एकदम चमक के आते हैं. तो बोले ये बिल्ली के जो इतने ब्राउन कलर के चमकते बॉल से किसने बनाए होंगे. ठीक है, હું તો પૂછું કે આંબલાની ટોચે જ્યાં હાથ ના પહોંચે ત્યાં કુંપળો કોને કરી. क्या बोला है कि मैं ये भी पूछ रहा हूँ कि आंबलानी टोचे मतलब जो आम का जो पेड़ होता है वो हमेशा थोड़ा हाइट पे होता है. आम का जो पेड़ होता है वो हमेशा थोड़ा हाइट पे होता है. तो बोले कि इतनी हाइट पे किसने ये लीव्स उगाए होंगे, इतनी हाइट पे किसने ये लीव्स उगाए होंगे. कुंपड़ो मतलब इतने हाइट पे किसने ये लीव्स उगाए होंगे. ठीक है, वड़ी पूछो के गावड़ी ना पेटे या दूध करी केरी धोड़ी मीठी धार कोने भरी. मतलब फिर क्या पूछ रहे हैं कि मैं ये भी पूछ रहा हूँ कि ये जो गाय के पेट में इतना मीठा दूध कहाँ से भरता है, गाय के पेट में ये जो दूध कहाँ से आया. ठीक है, गावड़ी मतलब गाय और पेटे मतलब पेट में दूध की धारा, जो गाय के पेट में से दूध निकलता है ना, तो गाय के पेट में से दूध की धारा कहाँ से आई, कहाँ से गाय के पेट में दूध भरा होगा. ठीक है, तो वो भी उस चीज़ के लिए भी शौक है. હું તો પૂછું કે ચાંદાની થાળીમાં બકરીને ડોસીની झोपड़ी कोने मड़ी. मतलब क्या होता है कि जो अपन चंद्रमा देखते हैं तो उसके अंदर अपन को कोई ना कोई शेप दिखता होता है हमेशा. कभी ऐसा दिखता है कि जो कवि है उनको ऐसा दिख रहा है चंद्रमा के शेप के अंदर जैसे कोई कि एक बुढ़ी की डोसी मतलब बुढ़ी, तो बोले बुढ़े इंसान है, उसके साथ बकरी है, उसकी झोपड़ी. ऐसा माना जाता है कि अपन चांद को देखते हैं नीचे से, तो ऐसा कुछ विजुअलाइजेशन होता है जैसे कोई बुढ़ी लेडी खड़ी है, उनके पीछे झोपड़ी है, उनके बाजू में बकरी है. ठीक है, तो बोले कि ऐसे किसने बनाया होगा, ये एक्चुअली ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन अपन दूर से अगर चंद्रमा को देखते हैं तो उनका शेप में गोल में ऐसी शेड आती है. ठीक है,
વળી પૂછું કે આભની हथेड़ी में सूरजनी भमती भमरड़ी आ कोने करी। फिर मैं क्या पूछ रहा हूँ कि जो आकाश के अंदर सूरज के आजू बाजू अर्थ मून, ये जो अपन ने रिवॉल्यूशन एंड रोटेशन अपने 6th स्टैंडर्ड में एसएस के अंदर रिवॉल्यूशन एंड रोटेशन बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो बोले रिवॉल्यूशन और रोटेशन किसने बनाया होगा। फिर मैं आगे क्या वो कवि क्या सोच रहे हैं कि रिवॉल्यूशन सूरज के आजू बाजू जो मून और अर्थ घूमते वो कैसे हुआ होगा। हूँ तो पूछूं के पोप छे मढ़ेली या 10 दिशा देखती आँख मारी कोने करी। मतलब क्या वो है कि पोपचे मतलब क्या होता है, जो आईलैशेस होते हैं ना, उसके नीचे जो आँख बनाई है, जो 10 दिशा मतलब हर तरफ एक साथ देख पाती है, ऐसी आँख किसने बनाई होगी। अपन है ना आजू आगे पीछे क्या होता है अपन को क्लियर दिखता है, तो बोले ये हर जगह देखने वाली आँखें किसने बनाई होगी। पोपचा मतलब ये आईलैशेस जो होती है अपने उसके नीचे, ठीक है, ये जो आँख है वो किसने बनाई होगी। वड़ी पूछू के 9 लख तारे मड़ेली आबलानी चुंदड़ी कोने करी। फिर क्या पूछ रहे कि आकाश में 9 लाख तारे किसने बनाए होंगे। मतलब वो ऐसा बोले जैसे एक चुन्नी है, एक दुपट्टा है जिसके अंदर बहुत सारे तारे हैं और चंद्रमा है, ऐसा लुक किसने बनाया होगा। तो ये चुंदड़ी नहीं, एक्चुअली चुंदड़ी तो खाली बोलने के लिए यूज़ किया है वर्ड। मतलब ये आकाश 9 लाख तारों वाला आकाश किसने बनाया होगा, इतना सुंदर सर्जन कैसे किया होगा। ठीक है, सो ये पूरा पोएम भगवान ने जो सर्जन किया, अपना नेचर बनाया, अपनी जो दुनिया बनाई है उसमें ब्यूटीफुल थिंग्स है, और कितनी अजीब कैसे ये चीज़ें बनाई होगी, क्या सोच के ये चीज़ें बनाई होगी, वो कवि को शॉक करता है। ठीक है, वो कवि को अचंभित करता है कि ये चीज़ कैसे बनाई होगी। ठीक है, सो विल राइट द पोएम वंस एंड विल कंप्लीट द सेम। હું તો પૂછું કે મોરલીની પિંચામાં રંગ રંગવાળી આ તીલડી કોને જડી। વળી પૂછું કે મીંદડીની માંજરીસી આંખમાં ચકચકતી કીકીઓ કોને મળી। હું તો પૂછું કે આંબલાની ટોચે જ્યાં હાથ ના પહોંચે ત્યાં કૂંપડો કોને કરી। વળી પૂછું કે ગાવડીના પેટે આ દૂધ કરી ધોળી મીઠી ધાર કોને ભરી। હું તો પૂછું કે ચાંદાની થાળીમાં બકરીને ડોસીની ઝૂંપડી કોને મળી। વળી પૂછું કે આબની હથેળીમાં સૂરજની ભમતી ભમરડિયા કોને કરી। હું તો પૂછું કે પોપ છે મડેલિયા 10 દિશ દીખતી આંખ મારી કોને કરી। વળી પૂછું કે 9 લાખ તારે મડેલિયા આબલાની ચુંદડી કોને કરી। Okay, so we'll end our poem here and we'll continue with the next chapter of poem in the next lecture. Till then,